श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद सातवां अध्याय। प्रसंग चल रहा है भरत चरित्र। अ, इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। कितना समय राज्य किया? 1 करोड़ वर्ष। सतयुग में जो राम जी का काल था, समय था, जहां जब अवतार हुआ तो लाखों वर्ष आयु होती, और उससे पहले करोड़ों वर्ष। सिद्धांत ये है कि जो कोई भी वस्तु हो वो धीरे 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 अशुद्ध होने लग जाती है। तो सृष्टि रचना में आरंभ काल में वो विचार में, कर्म में, भाव में और प्रकृति में एक विशुद्ध स्थिति थी। लोग किसी को कमाई कर माने मिलावटी चीजें नहीं देते थे, मिलावटी पेड़ पौधे नहीं होते थे, और दूसरा शब्द है जेनेटिक। आजकल जो कर देते वो कैसे? उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो तो उस फल, सब्जी, फूल हो, कुछ भी हो, उसको वर्ण संकर कर देते हैं, कुछ और प्रजाति बना देते हैं। वर्ण संकरता आ जाने से वैसी वस्तुआं खाने से, वैसे लोगों के बीच रहने से विचार, भाव, शरीर सब कुछ बिगड़ जाता है, क्योंकि स्टेबल नहीं रहते। अंतःकरण में कोई शांति नहीं। एक तो महाराज प्रियव्रत का ये वंश परंपरा, और उनमें एक से
धार्मिक राजा जिनका जीवन तपोमय रहा है, राजा को जो कर्तव्य करना चाहिए वैसा ही कर रहे हैं, वही तप है, मनमुखी नहीं। तो ये मैं सब क्यों बता रहा हूं कि आगे जैसे जैसे कोई भी संस्था हो, कोई देश हो, समुद्र हो, हवा पानी हो, वो बिगड़ता ही जाता है, तो उसकी आयु कम होने लग जाती है सभी वस्तुओं की। ये स्वभाव है। और एक लोग एक विचार देते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। ये तरक्की नहीं, बिल्कुल नहीं है तरक्की, ये तरट्टी है। बिल्कुल तरट्टी बोलते हैं पंजाबी कि बेड़ा गर्क ही कर रहे हो। ये कोई तरक्की नहीं। तो पहले के लोग अधिक बुद्धिमान, अधिक बलशाली, अधिक जीवन वाले, अधिक सदाचारी, सभी प्रकार से भावनाओं से, विचार से और बुद्धि से समर्थ लोग थे। वो आज का तो देख ही सकते हैं। क्या बोलना है इस पे? कुछ नहीं बोलना चाहिए, सब जानते हैं। तो वर्ण संकरता होने से, वर्ण संकरता होती है। देखिए, एक सब्जी शब्द लें तो उसमें कितने वर्ण होते हैं। ये अमरूद ले लें फल तो उसके कितने प्रकार के अमरूद होते हैं, सभी वर्ण हो गए अलग अलग। आम ले लो और मिक्स कर देते चीजें उनकी, जो अलग अलग बना के, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, विचार के लिए ठीक नहीं। तो हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, हम नीचे गिर रहे हैं। फिर कहा भी है कि कलयुग के अंतिम समय में लोग बैंगन के पेड़ पे चढ़े, तो कैसे होंगे बताइए। ये तरक्की है। आयु कितनी होगी, बहुत कुछ लिखा है भविष्य पुराण में। तो 1 करोड़, मुख्य बात है, 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दी। विवेक की यहाँ ये बात है, तुम 1 करोड़ वर्ष भोगो या 10 करोड़ वर्ष, 100 करोड़ वर्ष भोगो, शांति तो नहीं है। भोगने का अभ्यास पड़ जाएगा, भोगने का वैसी तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा। भोग क्या है? राजा राजा हूं, सभी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर ये लोग कोई साधारण नहीं, तपस्वी है। इसके साथ ये भी विचार करें कि 1 करोड़ वर्ष तक राज्य करने पर भी उनको वैराग्य हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि धर्म ते विरति, वैराग्य कब होता है? जब जीव धर्म का पालन करता है, शास्त्र का पालन, तभी वैराग्य होता है। इतने समय तक जो पिता की आज्ञा थी उसका पालन किया, फिर अपने
सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलाश्रम कौन सा है? हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस पुलाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। हरिहर क्षेत्र कौन सा है? मुझे नहीं पता है। हो सकता है हरिद्वार को बोलते या कोई और। नेपाल में है महाराज जी, नेपाल में। अच्छा, कौन सी जगह है? जी। वह नाम नाम क्या है? नेपाल 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 में गंडकी नदी के तट पे है। अच्छा, वहां रहे हैं। ठीक ठीक। जी, वहाँ उनकी आश्रम भी है, भरत राजा की। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। फिर तो जी। जी बहुत महाराज जी। बढ़िया, अच्छी जानकारी दी। पुलाश्रम हरि हर क्षेत्र में चले आए। इस पुलाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहां चक्र नदी अर्थात गंडकी यहां स्पष्ट है। गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती हैं। नदी है गंडकी नदी। शालिग्राम का हम पूजन करके चरणामृत लेते हैं, तो वो नदी ही शालिग्राम की है। शालिग्राम ही शालिग्राम। अद्भुत स्थान होगा। उस पुलाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। फिर से पढ़ेंगे। उस पुलाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंद मूल फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषय अभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया। और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे, तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया। नियम जो करते हैं ना, आरंभ में तो कभी कभी भार लगता है, कभी कुछ समय आने पे करना पड़ेगा ऐसा भाव हो जाता है। पर करते रहें, करते रहना ही तप है। बात समझिए। करते रहें तो फिर प्रेम का वेग जो शब्द है ऐसा होता है, प्रेम होता है, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो। बताइए, 1 करोड़ वर्ष राज्य करने पर द्रवीभूत नहीं हुआ,
और शालिग्राम जी के सेवा पूजा करने से, शांत रहने से, ये तो भजन है, क्रिया नहीं है। क्रिया मत समझिए इसको, ये कुछ ना करना हुआ। तो तब उससे प्रेम वेग बढ़ गया। उतनी संपत्ति, सब सभी गुण प्राप्त होने पे, राजा होने पे, फिर भी खालीपना है, चित्त द्रवीभूत नहीं। अहंकार हो सकता है कि मैं राजा हूं, मेरा ये कर्तव्य, ये सब अहंकार ही है। लेकिन हृदय द्रवीभूत हो जाने से अहंकार तो रहता ही नहीं। अपने इष्ट में चित्त खो जाता है, अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता। ये आवश्यक नहीं है कि दुनिया मुझे देखे और कहे कि मैं बहुत अच्छा साधक हूं। नहीं, तुम्हारी अपनी चाल है, उसी ढंग से करो। और वैसे श्री मथुरादास भक्तमाली जी कहा ही करते थे कि बाकी सबको समझ लोगे पर भक्त को नहीं समझ पाओगे। ये भक्तमाल में है। तो बहुत सारे प्रसंग उन्हें दृष्टांत देते थे। बहुत बहुत ही कम समय में मैं प्रयास करता हूँ एक दृष्टांत। पहले महात्मा लोग अक्सर 10-15, 2-4-5 ऐसे ग्रुप बना के पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भी जाना होता घूमते, भिक्षा मांगते, भजन करते, घूमते रहते। अच्छा, इसका मुख्य कारण है कोई अच्छा बुरा नहीं लगता, चित्त शांत रहता है, घूमते रहते हैं कहीं भी है, उसकी आसक्ति नहीं होती और भजन होता रहता है और चित्त भी प्रसन्न रहता है। अभ्यास हो जाता है साथ में। उनको जैसी भी परिस्थिति हो वो रह लेते। तो वो जा रहे हैं, बीच में कोई वो ऐसी जगह मिली जहाँ पे हनुमान जी का एक मूर्ति बनी हुई थी। पहाड़ के जैसा था, ऊंची जगह से मूर्ति बनी थी, आसपास जंगल था। तो महात्मा जा रहे थे, भाव आया कि कहीं जंगल में आग लग गई तो मूर्ति को आग लग जाएगी और ये हनुमान जी तो काले हो जाएंगे। तो उन्होंने आसपास की सारी झाड़ियां उखाड़ दी, सारी झाड़ियां उखाड़ करके और हनुमान जी के ऊपर एक छप्पर बना दिया, सर्दी गर्मी ना लगे। बहुत बड़े हनुमान जी थे और आसपास की सारी सफाई कर दी, छप्पर बना और कुछ दिन सेवा पूजा करी, निकल। फिर कोई मंडली आए, उनका भाव ये आया कि ये जंगल है, कहीं कुटिया को आग लग गई तो ऊपर जो है छप्पर बनाया हुआ किसी ने, वहां आग लग गई तो हनुमान जी को बड़ा कष्ट हो। उन्हें फटाफट वो उतार दिया, सब दूर दार फेंक दिया। हनुमान जी को कोई सर्दी गर्मी नहीं लगती है, ये सब की कोई जरूरत नहीं, उनका अपना। भक्त के ऐसे ही दाग होते हैं जिसको कोई समझ नहीं पाता। एक वही काम करके अपना भाव सेवा अर्पित कर रहा है और दूसरा उससे विपरीत करके भी अपना भाव अर्पित कर। तो ऐसा ही कुछ भक्तमाल में है। इसलिए भक्तों के जो दाव हैं वो समझ नहीं आते। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत वो देते थे। बहुत।
इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे, तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया। तो भक्त जो है, उसके भीतर का भाग शास्त्रोक्त तो होना चाहिए, और फिर श्रद्धापूर्वक होना चाहिए, उसमें दोष नहीं रहता। जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा। उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। आंखों में जल भरा हुआ है, दिखता नहीं, उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणार विंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से सराबोर हृदय गंभीर सरोवर में परमानंद से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। क्रम को समझना है। हृदय द्रवीभूत हुआ, रोमांच और आनंद का प्रबल वेग हुआ, उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिसके अपने प्रियतम के अरुण चरणारविंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ। भक्ति योग कहाँ प्रकट हुआ, कब, कितनी देर बाद? ये उच्च स्तर की भक्ति है ना। ये 4 प्रकार की भक्ति तो कही है, ये उच्च स्तर। तब परमानंद से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में, हृदय रूप सरोवर, गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से। समस्या कहाँ है? बुद्धि में। हमारी समस्या कहीं और नहीं। हमारा अहम बैठा ही वहीं पे, बुद्धि। अज्ञान बुद्धि में ही होता है, तो हम वहीं बैठे हैं। इसलिए वो कहते हैं ना पतंजलि महाराज, योगा चित्त वृत्ति निरोध, बुद्धि के ना चलने को योग कहते हैं। तो ये स्वरूप होना चाहिए योग का, जिससे महाराज भरत को हुआ। उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। उसी पूजा से, नियम पूर्वक पूजा करने से ही उनको यह स्थिति प्राप्त हुई थी, और उसी का स्मरण नहीं रहा। क्योंकि बुद्धि में स्मरण होता है, और बुद्धि परमानंद सरोवर में डूब चुकी। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर शरीर पर कृष्ण मृग चरम धारण करते थे, तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केश भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणत हो गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्य मंडल में सूर्य संबंधनी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते, और इस प्रकार कहते। वे
उदित हुए सूर्यमंडल में सूर्य संबंधनी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। भगवान सूर्य का कर्म, इसका अर्थ क्या है? फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। इसलिए हिरण्यगर्भ कहते हैं सूर्य। इस जगत की उत्पत्ति की, फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। इसमें प्रविष्ट होकर अंतर्यामी रूप से चित्त शक्ति द्वारा, चित्त शक्ति विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। ऐसी ऋचाओं के द्वारा भरत महाराज प्रार्थना करते थे। उनके स्वरूप का जो लिखा है, उनके स्वरूप का जरा ध्यान करेंगे, उनकी मानसिक स्थिति का जो वर्णन है या शारीरिक स्थिति का भी वर्णन, आनंद हो जाएगा। 7वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।